अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर जिसमें हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड आपके पास होता क्या है। अच्छा, इससे पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को राइज किया था कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स आपके पास केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, उसके पीछे की रीजन क्या है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, जो बेसिक्स है इसका, मैंने ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल वहां पर इन डिटेल समझाया है, आप वो लेक्चर पहले देखें, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझें कि आखिर हम ये पढ़ना क्या चाहते हैं और फिर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो आइए हेडिंग लगाते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट हेल्ड टुगेदर इन अ सब्सटेंस। बेटा, केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अच्छा, मार्केट जाए तो आपके घर में कोई चीज टूट गई तो आप क्या कहते हैं? स्मद बॉन्ड दे दें, कहते हैं ना। तो वो क्या होती है, उसमें बॉन्ड का वर्ड यूज हुआ तो मतलब कि जोड़ने के काम आई, ऐसा ही है। अब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड, एटम्स की बात होगी तो एटम्स को जो फोर्स आपस में जोड़ कर रखती है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। तो हम क्या कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन atoms that held together in a substance। ओके, तो जो दो एटम्स को फोर्स जोड़कर रखती है उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अब आपके पास अगर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें तो बेटा केमिस्ट्री में 4 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं मेजर। उसमें अगर इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो फर्स्ट आपके पास टाइप है बेटा आयनिक बॉन्ड, जिसको आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड आपके पास टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ टाइप इज मेटेलिक बॉन्ड। तो ये 4 तरह के बॉन्ड्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। और आज के लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड को देखेंगे और कमिंग लेक्चर्स में आपको कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड भी इन डिटेल यहां से मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड। तो 4 टाइप्स आपने याद रखनी है केमिकल बॉन्ड की: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो रेज कर दे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास कि आयनिक बॉन्ड जो कि एक टाइप है केमिकल बॉन्ड की, होता क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में मिलेंगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, हाँ, चले स्टार्ट करें, हेडिंग लगाते हैं आयनिक बॉन्ड। The ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom। बेटा आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट
ट्रांसफर होती है एक एटम से दूसरे एटम में। मीन टू से कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास चला जाएगा, तो उस नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। ओके, लेट्स सपोज पहले एग्जांपल दूं, फिर इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। देखिए एक आपके पास एटम है ए, ओके, अच्छा इस ए एटम ने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ के आए हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम कैटाइन कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास कैटाइन बना और इसने ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया। ओके, अब लेट्स सपोज कोई दूसरा एटम आपके पास है बी, और जो इलेक्ट्रॉन इस ए एटम ने बाहर निकाला है ये बी एटम वही इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड कर ले, तो होगा क्या कि बी ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बेटा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम एनाइन बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। अब आपके पास यहां से देखें कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया और बी के अंदर इंटर हुआ, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज बी पर नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या, अगर इसका नेट रिजल्ट देखें ना तो अब ये ए पॉजिटिव प्लस और ये बी नेगेटिव, बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इसी से हम कहेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो यही डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। देखें, आयनिक बॉन्ड are formed by the complete transfer of electron from one atom टू एन अदर एटम। ओके, तो होप्स आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए आपने इस एग्जांपल से समझा। अच्छा, इसको आप ना यूं नेट रिजल्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से कटा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, और इनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा NaCl की। ओके, अच्छा उससे पहले ना एक चीज और देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। आयनिक बॉन्ड को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए 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 इधर आयनिक बॉन्ड में यहां पर लिखूंगा कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल। ये डेफिनेशन भी आपकी बिल्कुल ठीक है। सर इसकी समझ आई नहीं आई अभी, चलें देखते हैं। मेटल, मैंने आपसे कहा कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा मेटल क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं। ओके, और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। ये डेफिनेशन याद रखनी है कि मेटल इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये भी आप याद रखेंगे कि आपकी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं वो आपके पास मेटल्स हैं,
और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं वो आपके पास नॉन मेटल्स है। मतलब कि मेटल्स आपके पास क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और नॉन मेटल्स आपके पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब मेटल्स मैंने क्या कहा, लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस होगा, इधर गेन हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, इधर इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो आपके पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। सही है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, अब जरा अपना प्रीवियस नॉलेज आप अपने माइंड में लेकर आए। आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है। ओके, अब आयनाइजेशन मतलब थर्ड डेफिनेशन हम ये करने लगे इसकी आयनिक बॉन्ड की। पहली डेफिनेशन क्या थी, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यस सर, ये क्लियर है हमें। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपसे की कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर ये भी हमें क्लियर है। इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या बनेगी, देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, the amount of energy required to remove the electron from valence shell of an isolated gaseous atom। किसी gaseous atom से, मतलब वो gaseous स्टेट में हो, तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहा है या यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब कि मेटल की होगी बेटा आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। समझ आया, आयनाइजेशन एनर्जी जरा गौर से समझे। आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त जो एनर्जी चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कौन सी एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सेकंड, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इंटर करते वक्त वैलेंस शेल में कौन सी एनर्जी होती थी, electron affinity। electron affinity, the amount of energy released when an electron added in the valence shell of an isolated gaseous atom। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इस फॉर्म में आपके पास होगी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है। तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन लॉस होती है आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहां पर होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का ट्रेंड सेम था, लेफ्ट से राइट जब हम पीरियड में मूव करते थे क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। अब इधर से एस ब्लॉक से चले, एस ब्लॉक से बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो थी। जब आप पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है लो, क्योंकि ये एस ब्लॉक है और पीरियोडिक टेबल में सबसे इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी हाई। तो अब डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी ये थी, सेकंड डेफिनेशन आपके पास ये थी, थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी, देखिए, आयनिक बॉन्ड are formed between low ionization energy and high electron affinity। तो ये आपके पास तीन डेफिनेशंस बनती हैं, तीनों तरह से आप आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होप सो आपको यहां से समझ आया होगा।
एक शर्त है कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशंस और इनके ट्रेंड्स याद हैं, ओके, तो इस तरह से आप आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तीन डेफिनेशंस हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड को किसी भी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको मैं एक दफा साइड पर हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लें। ओके, अब हम बेटा बात करेंगे कि आपके पास इसकी कोई एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और आपकी बुक में एग्जांपल है NaCl की, मतलब के सोडियम क्लोराइड की। और अगर आपने पिछला लेक्चर इसको देख रखा है, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखें, एग्जांपल की बात करें क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके पास रिवाइज होंगे। NaCl, तो देखिए इन NaCl आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। बेटा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें? NaCl में। देखें NaCl बेटा इसमें कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं? एक Na सोडियम है और क्लोरीन है। तो देखते हैं, अगर इनकी कंफिगरेशन से देखें कि इनके दरमियान बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे है। देखें एक एटम आपके पास है Na, ओके। अच्छा, Na की अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करके देखें, इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब आप मुझे बताएं कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है? तो ये 3s1 इसका वैलेंस शेल है। वेरी गुड। अब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने ये पढ़ा था कि आपके पास एटम्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ओके। अब ये सोडियम का चाहेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हासिल कर ले, ओके। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके आगे ना बेटा 3p भी है, वो दिखाया नहीं क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोडियम के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अपना तीसरा शेल कंप्लीट करे या ये अपना दूसरा शेल कंप्लीट, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। तो या ये इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस में अभी एक और आएगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और पी ऑर्बिटल कंप्लीट करे, या ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे। जब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका वैलेंस शेल बनेगा ये जो ऑलरेडी फिल्ड है, एस में 2 पी में 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 and 6 8। तो यहां पर देखें इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पॉसिबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है उसके लिए। तो वो क्या करेगा कि यहां पर, इसको मैं रेज कर रहा हूं, जो 3s1 है ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो इसका शेल बनेगा ये 2s2 2p6, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट जिसका कंप्लीट हो वो आपके पास होता है स्टेबल, और इसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया नियोन की, सही है। तो सोडियम आपके पास क्या बनेगा? Na है, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Na प्लस में चला जाएगा, और ये आपके पास स्टेबल हुआ है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन की हासिल करके। ये देखो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 and 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? नियोन के, और नियोन आपके पास नोबल गैस होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे इस तरफ मैंने आपको बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके पास नोबल गैसेस होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, सोडियम का केस समझ आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, स्टेबल हो जाता है। अच्छा, दूसरा यहां पर जो एलिमेंट है एटम क्लोरीन का है, Cl का। अब क्लोरीन की कंफिगरेशन देखिए 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो कंफिगरेशन देखिए 1s2 2s2
2p6 3s2 3p5। ओके, काउंट कर सकते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसका वैलेंस शेल कौन सा है? जो बिगेस्ट नंबर होता है वही इसका वैलेंस शेल, तो थर्ड आपके पास ये इसका बेटा वैलेंस शेल है। अब मुझे बताएं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 and 5 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आप बताएं कि इसको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 7 इसके पास है ऑलरेडी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये आर्गन की नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। सोडियम ने नियोन की थी, सोडियम का नियोन का 10 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा किसकी? आर्गन की, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने रिमूव किया था और वो रिमूव करके स्टेबल हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेगा। सही है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने रिमूव किया और वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। मतलब कि क्लोरीन, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था ना और स्टेबल हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके स्टेबल होगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो होगा क्या? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखो 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर अभी फिलहाल तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जब ये Cl नेगेटिव बनेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस फॉर्म में, 3s2 and 3p6। और ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़िया स्टेबल है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आई? तो देखो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मैं डेफिनेशंस करवाने लगा हूं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सही है, पहले बॉन्डिंग समझ लें। अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इनके इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, जब आप मुझे बताएं कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जब आपके पास इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या कि यहां पर देखिए Na पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Cl पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके पास बनता है NaCl और इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसमें बेटा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो ये आपके पास है आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बन रहा है। देखो पहली डेफिनेशन थी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला और कंप्लीटली ट्रांसफर होगा दूसरे एटम में और इस रिजल्ट में जो बॉन्ड बना उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई। सेकंड डेफिनेशन मैंने की, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा सोडियम आपके पास मेटल है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और क्लोरीन आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बना वो आपके पास आयनिक बॉन्ड है। ओके, तीसरी डेफिनेशन, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा सोडियम एस ब्लॉक में है तो इधर आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ओके, ये पी ब्लॉक में सबसे इस तरफ है, आपके पास 17 ग्रुप आपका है हैलोजेंस का। ओके, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दरमियान जो बॉन्ड बना वो है आयनिक बॉन्ड। तो तीनों तरह से मैंने आपको डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करवाई हैं कि आपके पास आयनिक बॉन्ड इस तरह डिफाइन हो सकता है। ओके, क्लियर है? आयनिक बॉन्ड कोई मसला, कोई मसाइल, कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, होप सो आपको ये आयनिक बॉन्ड समझ आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंटरेस्टिंग। देखें, जो मैंने आयनिक बॉन्ड पढ़ाया है ना बेटा, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता। अरे सर ये क्या,
हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, नाम से भी पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड है। इसको रेड कर दो, ओके, इस चीज को बस। अच्छा, हम नाम से भी पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और आप कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड में एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी आप अंडरस्टैंड करें। आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ एक्चुअल बॉन्ड। बेटा ये एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि आयनिक बॉन्ड आपके पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। मीन टू से कि आयनिक बॉन्ड को हम कभी भी इस तरह नहीं लिखते NaCl। आप जो सी मर्जी बुक उठाकर देख लें, आपको कहीं भी NaCl इस तरह दिखाई नहीं देगा कि मतलब Na और Cl के दरमियान ये बॉन्ड आप शो कर दें। ये एक्चुअल में क्या है, केमिस्ट्री में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो NaCl के दरमियान इस तरह आप ये बॉन्ड शो नहीं करते। ओके, उसकी वजह कि आयनिक बॉन्ड क्या है, आपके पास नॉन डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन है कि बॉन्ड आपका इसी एंगल पर बनेगा। अब ये आपके पास Na है ना, NaCl, यहां पर देखें Na, ये Cl, Na पॉजिटिव Cl यहां से भी आ सकता है, 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 यहां से भी आ सकता है। इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। Na के पास Cl जहां से मर्जी आ सकता है। ओके, तो याद रखें कि बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड को कभी भी इस तरह नहीं लिखते। तो फिर बेटा आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ एक्चुअल बॉन्ड, it is only the force of attraction between positive cation and negative anion. Ionic bond is not actual bond, it is only the force of attraction between positive cation and negative anion। बस यही कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको देना चाहता हूं। बेटा ये देखो, सिर्फ यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअल में ये बॉन्ड नहीं है कि आप Na और Cl के दरमियान ये बॉन्ड लाइन शो कर दें, इसको आप कहें NaCl, इस तरह लिखते ही नहीं है। इसको आपको इस फॉर्म में मिलेगा NaCl कंबाइंड फॉर्म में, सही है। जैसे MgCl है ना, MgCl ये भी आपका एक आयनिक बॉन्ड है। ओके, इसको कभी भी आप यूं नहीं लिखोगे MgCl, ये गलत है, आपके पास बॉन्ड एक्चुअल में होता ही नहीं है। सो आयनिक बॉन्ड इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड, इट इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव एनाइन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। सही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सही है, जो आप तक डिलीवर करना था मैंने, और होप सो आपको ये समझ भी आया होगा। सही है, तो ये एक इन डिटेल लेक्चर था आयनिक बॉन्ड पर, आपके लेवल पर। आयनिक बॉन्ड में और भी बहुत कुछ है बताने को, सही है। आयनिक बॉन्ड एक बहुत इन डिटेल टॉपिक है, लेकिन वो फिर हायर क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, BSc लेवल पर हम बताते हैं। आपके लेवल में यही कुछ था बताने के लिए, सही है। तो इसको आप इन डिटेल देखें। अब टीचर आए 5 मिनट में आयनिक बॉन्ड को करवा कर चला जाए, तो मुझे वो समझ नहीं आता कि 5 मिनट में आयनिक बॉन्ड को वो कैसे कवर कर रहा है। सही है, तो कम से कम इतना नॉलेज आपको डिलीवर करना था आपके ग्रेड पर, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होता क्या है। सही है, अब जो टीचर आया 5 मिनट में आयनिक बॉन्ड करवाकर वो जा रहा है, तो मुझे नहीं वो समझ आ रही कि भाई वो 5 मिनट में आयनिक बॉन्ड को किस तरह, उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है, उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा है। तो कम से कम इतना नॉलेज आपको आना चाहिए इस लेवल पे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां भी आयनिक बॉन्ड है, उसमें फर्दर आपके पास इन डिटेल इंफॉर्मेशन होंगी। ओके, सो किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।